तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे ऑडियो वॉइस चैनल में आप सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन। तो दोस्तों, पेश है आज की नई कहानी। कहानी का शीर्षक है धोखा, अ मर्डर मिस्ट्री। वो 4 कदम पर कब्र में दफन थी और लोग सोचते रहे कि वो प्रेमी संग फरार हो गई। बताते चले कि यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, पर हम इसे आपके समक्ष कहानी के रूप में पेश कर रहे हैं। साल 2020। 16 साल की एक लड़की अपने घर से चंद कदम की दूरी पर कब्र में थी और यह बात यूं ही चलती रही 2 सालों तक, क्योंकि परिवार वालों ने तो यह संतोष कर ही लिया था कि चलो जो कुछ भी हो, आज ना तो कल वो आएगी तो जरूर। लेकिन ये इंतजार कभी खत्म ना हो सका उस परिवार के लिए। मिली भी तो बस चंद कदम पर दफन कब्र में, वो भी सिर्फ कंकाल के रूप में। दोस्तों, सोनी और रौनक, इनके घरों के बीच फासला महज चंद घरों का था। दोस्ती गहरी थी, एक दूसरे के घर पर आना जाना था, पर दोनों में रिश्तों की समझ काफी अलग थी। सोनी जहां रौनक से बेइंतहा प्यार करती थी, वहीं रौनक को तो बस जिस्म की भूख थी। समय के साथ रिश्तों को पक्का करने के लिए सोनी शादी का दबाव बनाने लगी रौनक पर। अब रौनक इस रिश्ते से आजाद होने को बेताब था। मन भर गया था उसे इस रिश्ते से। अब बात ज्यादा बिगड़ चुकी थी। सोनी की हर दिन की किचकिच से तंग आकर रौनक ने अपनी सारी बातें अपने घर वालों को बता दी। घर वाले भी इस परेशानी का सही ढंग से समाधान के बजाय अपनी बेटी की गलतियों को दरकिनार करते हुए लग गए एक भयानक योजना को साकार करने में। बस क्या था, स्क्रिप्ट तैयार थी। रौनक ने सोनी को कहा कि तुम आधी रात तैयार होकर बिना बताए मेरे घर पर चली आना, हम भागकर शादी कर लेंगे। सोनी रौनक के झांसे में आ गई और देर रात अपना घर छोड़कर रौनक के घर पहुंच गई। अब शुरू होता है मौत का खेल। रौनक, उसके 2 भाई और उसके पिता ने मिलकर सोनी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को एक कमरे में गड्ढा खोदकर दबा दिया। उसके ऊपर से पूरे कमरे में भूसा यानी गाय भैंसों का चारा भर दिया। साथ ही उसके ऊपर भारी भरकम कूलर रखकर सारे कमरे और घर पर ताला लगाकर रातों रात सभी के सभी अलग अलग जगहों पर फरार हो गए। सुबह जब बेटी घर पर नहीं मिली तो खोजबीन चालू हो गई। फिर सोनी के पिता ने रौनक के घर का रुख किया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने रौनक के घर पर ताला लगा पाया। सोनी की मां को सोनी और रौनक के रिश्तों की भनक थी, सो उसने यह बात सोनी के पापा को बताई। फिर सोनी के पापा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस शहर दर शहर ढूंढती रही, ना तो सोनी की कोई खबर मिली और ना ही रौनक और उसके परिवार की। समय बीतता चला गया और यूं ही 2 साल बीत गए। पर अब क्या? अचानक पुलिस को रौनक की भनक मिलती है और वह उस तक पहुंच जाती है। अब जब पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह अब और कड़ाई से पूछताछ करती है, फिर वह सब कुछ उगल देता है। पुलिस रौनक को साथ लेकर उसके घर पहुंचती है। घर और रूम का ताला तोड़ा जाता है। फिर उस कमरे की खुदाई की जाती है, तब वहां सिर्फ सोनी का कंकाल मिलता है। पुलिस रौनक के पिता और दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर ले आती है और उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, रिश्तों की विश्वसनीयता के धागे बेमेल नहीं होने चाहिए और ना ही इतनी क्रूर सोच। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।